नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मैं हीराराम बिश्नोई बीकानेर से राजस्थान कार जीप टैक्सी एकता यूनियन प्रदेश संगठन मंत्री आपसे निवेदन करता हूं, मोदी जी ड्राइवर भाइयों के लिए आप कोई विचार ज़रूर लाएं, लाना भी ज़रूरी है। आज आपके बीजेपी के एक विधायक साहब ने पुकार दी है कि ड्राइवर भाई सारे अपने ट्रकों के काम पे आए, तो 22 तारीख से आज ही क्यों याद आए कल ही आपको ड्राइवर, आज तक क्यों नहीं याद आए? आपको ये सोचना चाहिए था ड्राइवर क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं। आपने ड्राइवरों को याद नहीं किया। अब आपको ज़रूरत पड़ी ड्राइवर भाइयों की, आपने आवाज़ लगा दी कि सारे भाई ड्राइवर भाइयों को ज़रूरत है देश में व्यवस्था संभालें, सामान पहुंचाएं, राशन, आटा, पानी, दूध, सब्जी वगैरह वगैरह। आपने आज ड्राइवरों को याद किया है तो 22 तारीख बाद में क्यों नहीं किया? ड्राइवर आज तक क्या खाया, क्या पिया? एक एक ड्राइवर हर बॉर्डर पे 100 ड्राइवर फंसे हुए पड़े हैं। क्या उनकी आपने सूझबूझ ली? नहीं ली, कहीं नहीं ली साहब, कहीं भी याद ही नहीं आया ड्राइवर आपको। खाली वो ड्राइवर याद आया जिस गाड़ी में आपको बैठ के जाना था कहीं पे, वही ड्राइवर याद आया। उस टाइम जब बैठते समय आपने ड्राइवर को याद किया, अपने वाले को, उस टाइम थोड़ा सा दिमाग में लाते, आप देश के प्रधानमंत्री थे कि और भी तो ड्राइवर भाई है, हमने उसके लिए तो कोई सहायता सोची नहीं, तो अब क्यों नहीं सोचेंगे? साहब आपसे निवेदन है कि आपने एक सफाई कर्मचारी को 50 लाख का बीमा दिया है, और हमारे कुछ ट्रक ऑपरेटर भाई जो दवाइयाँ इधर से उधर, सैंपल इधर से उधर, चाहे वो एम्बुलेंस का है, चाहे बस का है, चाहे ट्रक का है, चाहे कार जीप का हमारे यूनियन का है, उनके लिए तो आपने कोई 25 लाख का भी बीमा नहीं दिया। सफाई कर्मचारी को, हर कर्मचारी को दिया। लेकिन फिर भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने डॉक्टरों को और सफाई कर्मचारियों को 50-50 लाख का बीमा दिया कि ड्राइवर किसी भी कोरोना महामारी में अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उनके घर वालों को 50 लाख का बीमा। लेकिन ड्राइवर के साथ कुछ अनहोनी हुई है आज तक, उनके लिए तो आपने कुछ ही नहीं सोचा और ना आप सोचेंगे। अब आपको ड्राइवर याद आ रहे हैं कि ड्राइवर भाई सब आ जाओ, देश की व्यवस्था संभालो, तो ड्राइवरों को तो आपने नहीं संभाला, आज ड्राइवरों को क्यों याद कर रहे हो? साहब आपसे निवेदन है, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हमारे अरविंद जी केजरीवाल साहब ने 5-5 हज़ार रुपये हर ड्राइवर के खाते में ट्रांसफ़र किए हैं। आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, ड्राइवरों को 10-10 हज़ार रुपये की सहायता करके उनको बचा सकते थे आप, और उनके घर को बचा सकते थे, उनकी आन बान शान को बचा सकते थे। ड्राइवर किसी के घर भीख मांगने नहीं जाएगा, भूखा मर जाएगा, मर के मर जाएगा, एक दूसरे ड्राइवर भाई से मांग लेगा, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। ये ड्राइवर की शान है साहब। ड्राइवर भी एक देश की सेना है। आर्मी के बाद पुलिस आती है, बीएसएफ आती है, उसके बाद तीसरी सेना ड्राइवर है। साहब प्रधानमंत्री जी, आपने नज़रअंदाज क्यों किया? अगर नज़रअंदाज किया है तो आपका लॉकडाउन टूटेगा और हमारा चालू होगा। साहब निवेदन करते हैं हम आपसे, ड्राइवरों के लिए कुछ सोच विचार लाएं, और ट्रैवलर्स एजेंसी, ट्रैवलर्स व्यवसाय 3 महीने की छूट दे के आप फ्री हो गए, उस पर लगने वाला ब्याज भी लगेगा। तो क्या छूट दी आपने हमारे को? कुछ छूट नहीं दी। हमें 2021 मार्च तक इंश्योरेंस, किस्त, फिटनेस, टैक्स सब में छूट चाहिए, तब हम हमारा घर और हमारे ड्राइवर भाई को राशन दे पाएंगे, उसके घर को तनख्वाह दे पाएंगे, ड्राइवर को बचा पाएंगे, अपने घर को बचा पाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। 2021 तक हमें छूट चाहिए इंश्योरेंस में, टैक्स में, फिटनेस में, किस्त में, और किस्त पे लगने वाला ब्याज हमें नहीं लगना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं लगना चाहिए। तब तो हमें बचा पाओगे आप, नहीं तो ट्रैवलर्स व्यवसाय को आप नहीं बचा पाओगे। आने वाले समय में ट्रैवलर्स एजेंसियाँ ख़त्म होने जा रही है। कोई 6 महीने, कम से कम 6 महीने किसी तरह का व्यापार नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपसे हम निवेदन करते हैं, आने वाले 2 साल तक कोई टूरिस्ट नहीं आएगा राजस्थान, भारत में कोई भी टूरिस्ट नहीं आएगा, तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा? कोई शादी ब्याह होगा उसमें गाड़ियाँ नहीं लगेगी। राजस्थान में कल्चर है कि इसमें हर शादी में 40-50 गाड़ियाँ लगती है, तो 6 महीने शादियों का सीज़न रहता है, तो हम 6 महीने का घाटा पूर्ति कर लेते हैं, हमारी अच्छी चलती है गाड़ियाँ। अब हम कहाँ से घाटा पूर्ति करेंगे, कहाँ से गाड़ियाँ बचाएंगे ट्रैवलर्स एजेंट?
आपसे निवेदन करते हैं, बस, कार, जीप, ऑटो, ट्रक सब के लिए मांग करते हैं कि 2021 मार्च तक किस्त, इंश्योरेंस, टैक्स, फिटनेस सब में छूट दें। खड़ी गाड़ी का टैक्स भर रहे हैं, खड़ी गाड़ी की इंश्योरेंस लग रही है, खड़ी गाड़ी के ड्राइवर को तनख्वाह देने का आपने आदेश दिया है, पालना कर रहे हैं, हर चीज़ की पालना कर रहे हैं, लॉकडाउन की, आपके हर उस आदेश की। आपने ड्राइवर की एक ही पालना नहीं की, जो आपके आगे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि हर एक ड्राइवर के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर करो और ट्रेवलर्स एजेंसियों को बचाने के लिए 2021 मार्च तक हर कार्य में छूट दें और हमें हमारी व्यवस्था में सक्षम संभलने के लिए समय देवे। हमें ये आपसे निवेदन करता हूँ मैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आप हमारी ज़रूर सुनेंगे, हम ता जिंदगी आपकी सुनेंगे, आप हमारी एक ज़रूर सुने आप ये पुकार ट्रेवलर्स व्यवसाय की और ड्राइवर व्यवसाय की। अब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब, आपको भी साथ में याद कर रहा हूँ, आप भी बड़े देश के मुख्यमंत्री हैं, आप ड्राइवर को क्यों भूल गए? क्या आप गाड़ी में नहीं बैठते हैं? आपके ड्राइवर नहीं है, आपके साथ चलता है ड्राइवर। अगर वो याद आता है तो देश के 25 करोड़ ड्राइवर और राजस्थान के ड्राइवर आपको क्यों नहीं याद है? साहब याद करो, हम भी आपकी सेना हैं, हर जगह आपको काम आने वाले हैं। ड्राइवर कहाँ काम नहीं आएगा? अभी ड्राइवरों की ज़रूरत है। और अब आपको ड्राइवर याद आने लगा कि ड्राइवर भाई सब पिकअप वाले आ जाओ, ट्रक वाले आ जाओ, आपको हमने रास्ता खोल दिया है। साहब हम निवेदन करते हैं आपसे, हम आपका लॉकडाउन डाउन होगा और आप हमारी नहीं सुनोगे, हमें ये 2021 तक गाड़ियों में मार्च तक छूट नहीं दोगे और ड्राइवर भाई की कोई सहायता राशि नहीं करोगे, तो हमारा लॉकडाउन ऑल ओवर राजस्थान में और ऑल ओवर भारत में सारी यूनियन हम एक हो चुके हैं और एक ही साथ चक्का जाम लॉकडाउन हमारा चालू होने वाला है। आपसे निवेदन करते हैं कि 27 तारीख को आप प्रधानमंत्री साहब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हो, उसमें हमारे लिए कुछ मांगें और हमारी मांग मंगवाएं और पूरी करवाएं। पूरे भारत वर्ष के लिए मांग रहा हूं और पूरे राजस्थान के लिए आपसे मांग रहा हूं। प्रधानमंत्री से पूरे भारत वास्ते और आपसे पूरे राजस्थान के लिए, ड्राइवर भाइयों के लिए, पूरे ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा, कार, जीप, मैं कार जीप एकता यूनियन का प्रदेश संगठन मंत्री हूं, आपसे निवेदन करता हूं आप हमारी ज़रूर सुनेंगे। मैं आपसे अशोक गहलोत साहब बहुत बहुत आपसे आस कर रहा हूं, आप मेरी आस ज़रूर रखेंगे। पूरे राजस्थान के हर ड्राइवर भाई के लिए सुनेंगे और हर उस ट्रेवलर्स एजेंसियों के लिए, ट्रक ऑपरेटर, बस ऑपरेटर के लिए सुनेंगे। आपसे निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।